हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योगास क्लासेज। अपना टॉपिक चल रहा था, चैप्टर 2 चल रहा था। चैप्टर 2 में हमने पिछले चैप्टर जो वीडियो डाला था उसमें बात कर चुके थे कि अम्ल जो होते हैं और क्षारक जो होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके क्या क्या उत्पाद बनाते हैं। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का अपना टॉपिक है कि अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये टॉपिक लेने से पहले हम बात करते हैं उत्पाद, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। जब तक हमें मेन जड़ पता नहीं चलेगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपना मेन जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? लवण बनेगा, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये अभी जस्ट लैब असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि निम्न अभिक्रियाओं को पूरा करें। तो पहला है अपने पास, पहले अभिक्रिया दी हुई है, देखो रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? देखो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर, ये तो हमेशा ही बनेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा अपने पास क्या क्या बचा? Na, यहां से क्या बचा? Cl। बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है तो यहां पर भी हाइड्रोजन 2 कर दो। ठीक है, 2 हाइड्रोजन करते ही क्लोरीन भी कितने हो गए? 2 हो गए, तो क्लोरीन को 2 कर दो, इस क्लोरीन को क्या कर दो? 2 कर दो। सोडियम 2, सोडियम 2, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 और 1, 3 3। अगला हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम को Na, हाइड्रोजन HCO3 किससे अभिक्रिया कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। प्रोडक्ट वही जो ऊपर बने हैं, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। बैलेंस करें, Na1 हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन उधर 2 है तो 1 और 1 2 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और 1 3, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। तो इस तरह से ये अभिक्रिया पूरी हुई। पहले चीज यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये है, हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो भी कार्बोनेट होंगे उनके साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे, हर रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड पक्का निकलेगा। कौन सी चीज निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड पक्का निकलेगा। और जहां कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने की बात होगी वहां पर कार्बोनेट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो कार्बोनेट कार्बोनेट कुछ भी रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनेट के साथ, तो जो भी रिएक्शन करवाएंगे वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पक्का निकलेगा। अब क्वेश्चन एक इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो ये अभिक्रियाएं करवाई इसमें जो ये गैस निकली, कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। पहले वाला अलग था, धातु के साथ जब अभिक्रिया करवा रहे थे तो कौन सी गैस निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। यहां पर कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इसका परीक्षण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? सोचो, तुमने भी पढ़ा होगा स्कूल में। ठीक है, कैसे करेंगे? सोचो। सोच लिया? बताएं क्या करेंगे कि जो उत्पादित गैस होगी, उत्पादित गैस को, उत्पादित गैस को चूने के पानी में, चूने का पानी, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है चूने के पानी का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 से प्रवाहित करने पर, से प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, कैल्शियम
कार्बोनेट, संगमरमर का भी होता है ना, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बनने के कारण चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, दूध के जैसा हो जाएगा, दूध बन जाएगा, जैसे दूधिया हो जाएगा, ठीक है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण किया जाता है। किसका परीक्षण किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण किया जाता है। रिएक्शन लिखे। अब रिएक्शन से देखो, रिएक्शंस बहुत जरूरी होती है। अगर आप रिएक्शंस पढ़ते हो तो पूरी डिटेल, पूरी थ्योरी आपको झट से समझ में आ जाती है, देखते ही समझ में आ जाती है। रिएक्शन क्या हुई? चूने का पानी था, चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था सर, था तो था, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा सर, CaCO3 बन गया और ये H2O निकल गया, ठीक है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट और इसी के कारण चूने के पानी का रंग कैसा हो जाएगा? दूध जैसा, दूधिया हो जाएगा। बात समझ में आई? कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण समझ में आया, इंपॉर्टेंट है। फिर से बात करते हैं शुरू से कि जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाएगी तो क्या क्या बनेगा? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। अभिक्रियाओं को पूरा करने वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत सी बार, यहाँ पर ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूज द करेक्ट वाले में भी पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं, तीनों में से किसी एक को खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अभिक्रिया करवाएंगे तो NaCl जो कि एक लवण है, साल्ट है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। वैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, NaCl, CO2, H2O, NaCl, CO2, H2O, NaCl एक लवण है, ठीक है। अगला बनता है अपने कि धातु कार्बोनेट या जो ऊपर वो जो अभिक्रियाएं थी उससे जो गैस निकल रही थी या निकलने वाली जो गैस थी उसका परीक्षण कैसे करेंगे? तो उस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। जैसे जैसे गैस चूने के पानी में बहती जाएगी वैसे वैसे चूने के पानी का रंग कैसा होता जाएगा? दूधिया होता जाएगा, मिल्की कलर होता जाएगा। दूधिया जानते हो, हल्का सा येलोइश यानी कि पीला, ठीक है। तो उत्पादित गैस को ध्यान रखना किस में प्रवाहित कर रहे हैं? हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन को किस में प्रवाहित कर रहे थे? साबुन के पानी में। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किसके पानी में? चूने के पानी में। इससे जब प्रवाहित करते हैं तो पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। क्यों होता है? किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनने के कारण। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनने के कारण। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर रिएक्शन की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और H2O बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ही चूने के पानी का रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाए। देखो एक बार नोट कर लो। आशा करता हूं पहले का टॉपिक आपने लिख लिया होगा, ना भी लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम अगले हेडिंग की आगे अगले हेडिंग पर चलते हैं। अगला हेडिंग है अपना अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया। अब तक हम अम्ल की अलग करवा रहे थे, क्षारक की अलग से करवाते, अब दोनों को भिड़ा दो तो क्या होगा? क्या क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। क्या क्या बनेगा? लवण और जल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1 मानो या क्वेश्चन मानो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया
या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को विद एग्जांपल एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। तो समझाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल व क्षारक, कौन कौन, अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अम्ल HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, क्षारक है, इससे करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो क्या बनेगा, लवण। लवण कौन सा बनेगा, पहले H2O निकाल दो, जो बचा वो लवण बन जाएगा। H2O, एक चेहरा H2O, ये भी H निकल गया, ये भी H निकल गया, O भी निकल गया। क्या बचा, इधर से तो बचा Na, इधर से बचा Cl, तो क्या बचा NaCl। NaCl क्या है, यहाँ पर लवण है। NaCl क्या है, यहाँ पर लवण है। क्या है, NaCl लवण है। ओके, इसे साधारण नमक भी कहते हैं, आगे आएगा अभी अपने चैप्टर में। लवण परिवार में साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। ओके, समझ में आया। H2O निकाल दो, H2O निकालने के बाद जो भी बचेगा वो क्या बना लेगा, लवण बना लेगा। अगले हेडिंग पर चले, अगला हेडिंग है अपने ऑक्साइडों की प्रकृति। ठीक है, जो भी ऑक्साइड निकलते हैं या जो ऑक्साइड बनते हैं धातु के उन ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होगी। छोटा सा टॉपिक आपके दे रखा है इसी चैप्टर में, बाकी बड़ा आगे है। तो ऑक्साइडों की प्रकृति की बात करें, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, तो अगर यही पूछे, एक नंबर में पूछे, तो इसका आंसर क्या होगा, क्षारकीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है, क्षारकीय प्रकृति। एक मिनट, उदासीनीकरण अभिक्रिया पर वापस चलते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो उदासीनीकरण क्यों कहा इसको, वो इसलिए कहा क्योंकि अम्ल क्षारक को उदासीन कर देगा और क्षारक अम्ल को उदासीन कर देगा। दोनों भिड़ेंगे, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज, एक दूसरे की विशेषताएं, एक दूसरे के गुण को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑक्साइडों की प्रकृति पे बात कर चल रही थी। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति, क्षारकीय प्रकृति होने का मतलब कैसे पता चला, वो ऐसे पता चला सर कि जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाई गई, अम्लों से करवाई गई। अम्लों से करवाने पर लवण व जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण व जल बनते हैं। ये ठीक वैसी ही थी जैसे कि क्षारक की। कैसी थी ये अभिक्रिया, देखो यहां पर। ठीक है, हम अम्ल से क्षारक की अभिक्रिया करवा रहे थे, तो लवण और जल बन रहा था। यहाँ पर भी वैसे ही है, अम्ल की जगह अम्ल है, उत्पाद लवण है और जल है,
बस यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड है, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारकीय हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप करोगे, मैं बस थोड़ा सा हिंट दूंगा। धात्विक अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी ये बताने से पहले छोरे, धात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति बताने के लिए एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। ये जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल देगा। जब, ध्यान से सुनना, अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल देता है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अ से, अधात्विक अ से खुद सोचो। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आगे हमसे बने रहिए। धन्यवाद।